गुणनखंड विधि से किस प्रकार के दो घात समीकरण के मूल ज्ञात किया जाता है, अर्थात हल ज्ञात किया जाता है, अर्थात यक्ष का मान ज्ञात किया जाता है। इस टाइप के सवाल को आज हम इस क्लास के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं MS यूट्यूब स्कूल और मैं मदन शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम पढ़ेंगे कि गुणनखंड विधि से किस प्रकार से दो घात समीकरणों के मूल ज्ञात किया जाता है। चाहे मूल ज्ञात करने के लिए कहा जाए आपको, चाहे हल ज्ञात करने के लिए कहा जाए, चाहे यक्ष का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो तीनों बात एक ही है। तो आपको घबराना नहीं है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे प्रश्नावली 4.2 के जो पहले प्रश्न हैं, यानी पहले प्रश्न में 5 पार्ट दिए गए हैं और उनको कहा गया है कि गुणनखंड विधि से दो घात समीकरण के आपको मूल निकालना है। तो उन पांचों प्रश्नों को इस क्लास के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का हमारा क्या है, x-10 = 0। इसको गुणनखंड विधि से आपको क्या करना है, इसके मूल निकालना है। तो चाहे मूल निकालने के लिए आपसे कहा जाए, चाहे हल निकालने के लिए कहा जाए, चाहे इस समीकरण में यक्ष का मान निकालने के लिए कहा जाए, तो तीनों का मतलब एक ही है। आपको क्या करना है, इसका हल निकालना है या मान निकालना है या मूल ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो तीनों का मतलब एक है। तो सबसे पहले इसको हम कैसे इसका हल ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात इसका मूल कैसे ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। तो इसका एक स्टेप फॉलो करना है। क्या करना है कि बाहर वाले पद का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। सभी प्रश्नों में इसी तरीके से आपको करना है कि बाहर वाले पद का आपस में क्या करेंगे, गुणा। तो गुणा करेंगे हम इस साइड, देखिए लिखेंगे x² का गुणा करेंगे 10 से, तो हमारा हो जाएगा 10x²। कितना हो जाएगा, 10x²। यानी बाहर वाले पदों को हमको आपस में क्या करना है, गुणा करना है। केवल हमको यहाँ पर जो बाहर वाले डिजिट लिखे हैं उन्हीं डिजिट को लेना है, ना कि प्लस और माइनस। तो हमारा x² को हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारा 10x² आ जाएगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर जो डिजिट आएगा उसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड इसका 10 का निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड हमारा आ गया 2 × 5 बराबर कितना हो गया, 10। अब देखिए हमको क्या लाना है, यहाँ पर जोड़ घटाकर यानी मध्य वाला जो पद है इसको ऐसा सेट करना है कि जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, 3, और गुणा करने पर आपको कितना आना चाहिए, 10। तो क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड आ गया। तो इन दोनों में से जो पहले बड़ा वाला लेटर होगा यानी बड़ा अंक जो होगा उसको पहले लिखेंगे। यानी सबसे पहले इसके लिखेंगे 5 × 2। अब क्या करेंगे, दोनों के साथ यक्ष लगा देंगे। तो यक्ष लगा देंगे, यक्ष लगा देंगे, तो ये हम इसको गुणा करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 10x², यानी यही वाला पद हमको मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, जब अभाज्य गुणनखंड आएगा तो उन दोनों अभाज्य गुणनखंडों में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको पहले लिखेंगे और जो छोटी संख्या होगी उसको बाद में लिखेंगे। और बाद में लिखने के बाद क्या करेंगे, दोनों में जब यक्ष में दिया रहेगा समीकरण तो यक्ष लगाएंगे, y में दिया रहेगा समीकरण तो y लगाएंगे, z में दिया रहेगा समीकरण तो z लगाएंगे। यानी जिस चर में दिया रहेगा वही चर हम क्या करेंगे, दोनों के साथ लगा देंगे। अब देखिए हमको यहाँ पर लाना है मध्य पद में कितना, 3x। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो पहले चिन्ह लगा रहेगा उसको क्या करेंगे, पहले लगा देंगे इस आगे वाले। तो यानी पहले माइनस लगा है तो पहले वाले अंक के आगे क्या लगा दिया हमने, -5। अब दूसरे में हमको देखिए -5 में से हमको यहाँ पर लाना है 3। तो -5 में से इसको जोड़ा जाए कि घटाया जाए कि 3 आ जाए। तो क्या करेंगे, -5 में से 2 घटा देंगे तभी हमारा -3 आएगा। तो क्या करेंगे, अगला वाला चिन्ह हमारा किस में लगाएगा, प्लस में। किस में लिया जाएगा, प्लस में। तो आइए देखिए अब इसको हम लिखेंगे पहले वाले पद में, लास्ट वाले पद में हमको कुछ नहीं करना है, केवल ऐसे लिख लेना है। तो लिखेंगे x² माइनस, अब इन्हीं दोनों पद को लिखिए, -5x + 2x - 10 = 0। क्या हो जाएगा, -10 = 0। अब क्या करेंगे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि दो पद में हम क्या करेंगे, कामन लेंगे। दो पद में क्या करेंगे, कामन लेंगे। तो कामन लेंगे तो कामन लिया जाता है जो छोटा होता है, यानी दोनों पद में जो छोटा होता है, यानी जो जिसकी घात छोटी हो या अंक जो छोटा हो वही कामन लिया जाता है। तो इसमें यहाँ पर x है, यहाँ पर x है तो x कामन होगा। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है तो 5 कामन नहीं होगा। तो x कामन होगा, तो x हम कामन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, एक x इसमें से निकल आया तो हमारा बचेगा x
और -5 यहाँ से x बाहर निकाल लिए तो हमारा यही बचा, यानी x -5 पहले ब्रैकेट में। आगे प्लस लगा रहेगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस लगा रहेगा तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा। यहाँ पर 2 है, 10 में भी 2 मिलेगा, यानी कॉमन लेने का मतलब होता है आपको क्या करना है, भाग करना है। तो हम 2 यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, तो 2 कॉमन ले रहे हैं तो हमारा क्या बचेगा, x। 2 से भाग करेंगे 10 को तो आएगा हमारा 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे, जो कॉमन हम लिए उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, तो यानी लिखेंगे x + 2 और ये दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिख लीजिए, यानी x - 5 बराबर 0। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब हमको इसके क्या ज्ञान करना है, मूल ज्ञात करना है। तो पहले ब्रैकेट के बराबर 0 दिखाएंगे, फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट के बराबर 0 दिखाएंगे। तो लिखेंगे अतः x + 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर, जब ये इधर प्लस में 2 है बराबर को उधर भेज देंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे तथा अगला ब्रैकेट अब 0 के बराबर दिखाएंगे, यानी a बराबर, ये दूसरा ब्रैकेट जो है यानी x - 5 बराबर 0। तो x का मान निकालना है, तो x बराबर लिखेंगे, इधर माइनस में 5 है तो बराबर को उस साइड भेज देंगे तो हमारा किस में आ जाएगा, प्लस में 5। तो यही हमारे क्या हो गए, इस समीकरण यानी जो द्विघात समीकरण दिया गया था इसके मूल आ गए। तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल, अतः द्विघात समीकरण के मूल। तो हमारे मूल कितने आ गए, ऐसे आपको लिखना है, मूल बराबर ब्रैकेट में लिख लीजिए। ये पहला मूल आया -2 कामा, दूसरा आया है कितना, 5। तो यानी देखिए दो घात समीकरण के अधिकतम अधिक से अधिक मूल कितने हो सकते हैं, केवल और केवल 2 हो सकते हैं, ना तो 2 से ज़्यादा होंगे और ना ही 2 से कम होते हैं। तो क्या करने हैं आज, आइए इसको फिर से हम देखते हैं क्या करते हैं। यानी आपसे पूछा जाएगा, कोई दो घात समीकरण दिया रहेगा और आपसे कहा जाएगा कि इसको गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले बाहर वाले पद का क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो यानी x स्क्वायर का 10 से गुणा करेंगे, तो x स्क्वायर का 10 से गुणा करेंगे तो 10x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये जो अंक यहाँ पर मिलेगा, x हम नहीं लेंगे, जो अंक मिलेगा उसी अंक का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हमारा 2 × 5 आ गया बराबर 10। अब देखिए इसमें इन दोनों में जो सबसे बड़ा अंक होगा उसको पहले लिखेंगे, इन दोनों में, यानी अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो बड़ा अंक आएगा उसको पहले लिखेंगे और छोटे अंक को बाद में। अब दोनों के साथ x लगा देंगे। अब उसके बाद हमको डिसाइड करना है कि ये जो दोनों मान लिखे हैं इसमें से कौन हम प्लस लिखें, कौन सा माइनस लिखें। तो यहाँ पर जो पहले यहाँ पर चिन्ह माइनस लगा रहेगा तो माइनस लगा देंगे, किसी से आपको नहीं पूछना है, पहले माइनस लगाए तो माइनस, प्लस लगा रहेगा तो माइनस लगा देंगे। अब इसके बाद देखिए प्लस लगा रहेगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस लगा रहेगा तो माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर माइनस लगाया तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर हमको लाना है मध्य पद में 3x, कितना 3x, वो भी माइनस में। तो 5x में से यदि ये वाला अंक प्लस में कर देंगे तभी 5 में से 2x घटा देंगे तो हमारा -3 आ जाएगा। तो इस वाले के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके आगे हमको क्या लगाना पड़ेगा, प्लस में 2 लिखना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा। अब यही दोनों मान को क्या करना है, हमको यहाँ पर ये 3 की जगह पर लिख देना है। तो ये पहले वाले अंक में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, यानी x स्क्वायर वैसे लिख लिया, -10 जैसे था वैसे लिख लिया। इसी 3 को हमने ऐसे किया मध्य वाले पद को, यानी 5x माइनस में है और 2x प्लस में हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, दो पद के नीचे अंडरलाइन करेंगे। ये समझने के लिए अंडरलाइन कर रहे हैं, आपको पेपर में नहीं करना है। तो अंडरलाइन करने के बाद अब दो पद में कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, जो दोनों में सबसे छोटी घात होगी x की तो उसी को, तो यानी x यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर x है तो हमने x यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो x कॉमन लेंगे तो हमारा एक x कॉमन ले लिए तो हम एक x इसमें से निकल गया, तो एक x बचेगा, माइनस लगाए तो माइनस, यहाँ पर 5 बचेगा क्योंकि x कॉमन में चला गया। आगे प्लस है तो प्लस लगाइए। अब इन दोनों में देखिए कॉमन, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा। 2 यहाँ पर है, 2 से भाग करेंगे तो 10 कट जाएगा तो 2 कॉमन हो जाएगा। तो 2 कॉमन हम ले लिए तो 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पर बचा x, माइनस लगाए, माइनस लगाइए, 2 को भाग करेंगे 10 में तो कितना बार जाएगा, 5 बार बराबर 0। अब देखिए गुणनखंड हमारा तभी सही होगा जब दोनों ब्रैकेट में सेम अंक और सेम चिन्ह आना चाहिए। यानी x -5 इस ब्रैकेट में लिखा है तो इस ब्रैकेट में भी x -5 लिखा होना चाहिए, तभी जान लीजिए कि जो हम गुणनखंड कर रहे हैं वो हमारा क्या है, सही है।
अब इसके बाद क्या करेंगे, जो कॉमन लिए हैं उन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और ये दोनों ब्रैकेट में से केवल एक को लिख लेंगे बराबर 0। अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के बराबर 0 दिखाएंगे, यक्स का मान निकाल लेंगे। फिर इसी प्रकार दूसरे ब्रैकेट के बराबर 0 दिखाएंगे, यक्स का मान निकाल लेंगे। फिर लिख देंगे अतः दो घात समीकरण के मूल, ये जो यक्स के दो मान आए इन्हीं दोनों को ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अब इसके बाद दूसरा पार्ट क्या है, कह रहा है कि 2x² + x - 6 बराबर 0। तो इसको क्या करना है, हमको गुणनखंड विधि के द्वारा क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। इसका मूल ज्ञात करने का मतलब यक्स का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बाहर वाले पद का क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। यानी 2x² का गुणा करेंगे 6 में, तो यहाँ पर लिख लीजिए साइड में 2x² गुणे 6, तो 6 का गुणा करेंगे 2 में, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, और x² ऐसे उतर आएगा। क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप हमारा है कि 2x² का 6 में गुणा करेंगे तो 6x² हो जाएगा। हमको चिन्ह नहीं लेना है, केवल अंक जो लिखे हैं बाहर पद में उन दोनों को लेकर आपस में क्या करना है, गुणा करना है। अब इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होता है, अगला स्टेप यह है कि जो यहाँ पर आएगा अंक, उस अंक का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमारा अंक कितना आ गया है 12, इसी 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 से कटेगा तो 1 बार गया। अब ये जो अभाज्य गुणनखंड आया इसको लिख लेते हैं, लिखेंगे 2 × 2 × 3 बराबर, इसको आपस में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12। अब देखिए हमको सेट करना है, यहाँ पर कितना लाना है, यक्स। तो देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4, और गुणे ऐसे लिख लेंगे 3 बराबर 12। ठीक, अब क्या करना है, अब देखिए 4x में से कि देखिए यहाँ पर प्लस लगा है, तो पहले देखिए ये अभाज्य गुणनखंड, ये दोनों अंक आएंगे तो जो बड़े अंक होगा उसको पहले लिखेंगे, जो छोटा अंक होगा उसको बाद में। तो 4 और 3 में बड़ा अंक पहले 4 ही है, तो 4 पहले लिखा है। अब इन दोनों के साथ क्या लगाएंगे, यक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यक्स लगाएंगे। तो यक्स का गुणा हो जाएगा हमारा 12x² हो गया। यानी 4 का गुणा करेंगे 3 में तो 12, x का गुणा x², तो यही चीज़ हमारा मिल गया। अब क्या करना है, इन दोनों में किसको प्लस लिखना है तो किसको माइनस। तो प्लस ये आगे जो चिन्ह रहेगा इसके आगे पहले प्लस लगाए तो प्लस लगा लीजिए। अब उसके बाद इसको माइनस करें कि प्लस करें, तो देखिए यहाँ पर लाना है हमको x। जब 4x में से 3x घटा देंगे तभी x आएगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा। बस अब यही दोनों पद उठाकर इसके x के स्थान पर लिख दीजिए, फिर कॉमन ले लीजिए, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखिए 2x² + 4x - 3x - 6 बराबर 0। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या है कि दो पद के नीचे अंडरलाइन करके कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2x, यहाँ पर 4x है, तो x तो मिल रहा है, तो x कॉमन हो जाएगा। 2 से 4 को भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो 2 भी कॉमन हो जाएगा, तो यानी 2x हमारा कॉमन हो गया। 2x कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, केवल और केवल x बचा, और प्लस लगाए तो प्लस लगाइए। 2 से भाग करेंगे 4 में तो आएगा हमारा 2, और x से भाग कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 2 बचेगा। अब देखिए इन दोनों में आगे माइनस लगा है तो माइनस लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा। 3 कॉमन होगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, यानी भाग देंगे। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग करना। तो देखिए 3 यहाँ पर हम कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा हमारा x - 2। देखिए जब यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस में। 3 से भाग करेंगे 6 में, तो 3 दूनी 6, यानी 2 बार जाएगा बराबर 0। अब क्या करना है, जो कॉमन लिए हैं इसको एक ब्रैकेट में लिख लिए। तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर माइनस कॉमन लिए हैं तो इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी 2x - 3, और इन दोनों ब्रैकेट में से एक को लिख लेंगे, यानी x + 2 बराबर 0। इतना हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के बराबर 0, फिर दूसरे ब्रैकेट के बराबर 0 दिखा देंगे। तो लिखेंगे पहले ब्रैकेट के बराबर, यानी 2x - 3 बराबर 0। तो हमको x का मान निकालना है, तो 2x बराबर, इसको बराबर को उधर भेज देंगे, तो इधर माइनस में है, बराबर को उधर चला जाएगा, तो प्लस में 3 होगा। अब x का मान निकालना है, तो ये 2 गुणा में लगा है 2, तो 2 कोई चीज़ गुणा में लगी रहती है तो कहाँ जाता है, भाग में। कोई चीज़ गुणा में लगा रहेगा तो कहाँ जाएगा, भाग में। तो x बराबर हम लिखेंगे 3 बटा हमारा 2 आ जाएगा, x का मान आ गया। अब इसी प्रकार लिखेंगे तथा इस वाले ब्रैकेट के बराबर 0 दिखाएंगे, यानी x + 2 बराबर 0। तो x का मान निकालना है तो 2 उधर भेज दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा हमारा -2। अब लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल, अतः द्विघात
समीकरण के मूल बराबर, तो पहला मूल आया हमारा 3/2 और दूसरा आया -2। इसी को ब्रैकेट में ऐसे लिख दीजिए 3/2 कामा -2। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इसी प्रकार से आपको सभी प्रश्नों को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सबसे पहले बाहर वाले पद का हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। आपस में गुणा करने के बाद जो उसमें संख्या आएगी उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसको हम सेट करेंगे मध्य वाले पद को देखकर। फिर सेट करेंगे तो 2 अंकों में हमको सेट करना है। 2 अंकों में सेट कर लेंगे तो 2 अंकों में जो बड़ा अंक रहेगा उसको पहले लिखेंगे और छोटे अंकों को बाद में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर चिन्ह प्लस लगा रहेगा तो बड़े वाले अंक के सामने पहले प्लस का चिन्ह लगाएंगे। माइनस लगा रहेगा तो यहाँ पर बड़े वाले अंक के पहले हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और दूसरे वाले के चिन्ह के सामने हम क्या करेंगे, वही जोड़ घटाकर जो लाना रहेगा उसी के हिसाब से दूसरे वाले के साथ में हम उसके आगे चिन्ह लगा देंगे। प्लस का लगेगा तो प्लस का, माइनस का लगेगा तो माइनस का। इस प्रकार से हमारे गुणनखंड बीज से हम दो घात समीकरण को क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व करके और उसके मूल को ज्ञात कर सकते हैं। तो दो घात समीकरण में अधिकतम मूल कितने होते हैं, 2, न तो 2 से कम होंगे न 2 से ज़्यादा। आइए इसके बाद हम देखते हैं हमारा तीसरा पार्ट इसका। 7x + 5 √2 = 0 है। इसको गुणनखंड विधि के द्वारा हमको क्या करना है, इसके मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही प्रक्रिया करेंगे, बाहर वाले पद का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा कीजिए इन दोनों का, तो यानी 2√2 x² का गुणा करेंगे 5√2 से। तो देखिए रूट का गुणा करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 2, और 5 का गुणा करेंगे 2 के साथ तो 5 दूनी 10 आ जाएगा और 10x²। देखिए आप देख लीजिए यहाँ पर जैसे √2 लिखा है, इसका गुणा करेंगे √2 से तो हमारा 2 आता है। √3 लिखा है, √3 का √3 से गुणा करते हैं तो हमारा 3 आता है। √4 गुणे √4 लिखा है तो इसका मतलब कितना आएगा, 4 आएगा। यानी वही सेम संख्या रूट में लिखी है तो उसको गुणा करते हैं तो वही संख्या हमारी क्या आती है, हल करने के बाद आ जाता है ऐसे। यानी रूट का रूट से गुणा करेंगे, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो हमारा 2 आएगा। √3 का √3 से गुणा करेंगे तो √3 आएगा, और √4 को √4 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। √5 को √5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। और ये 5 पहले से है, यानी √2 को √2 से गुणा किए तो 2 आया। 5 का फिर गुणा करेंगे 2 में तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, x² ऐसे उधर आया। अब क्या करेंगे, यही जो 10 आया इसका क्या करते हैं, ये जो हमारा 10 आ गया इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालिए इसे, इस संख्या 10 का, तो 2 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड हमारा 2 गुणे 5 आ गया, बराबर कितना आ जाएगा 10। अब दोनों में से क्या करेंगे, पहले बड़ी संख्या को पहले लिख लेंगे, फिर गुणा लगाकर 2 लिखेंगे, 5 दूनी 10। अब दोनों के साथ हम क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमको कितना लाना है, 7x। तो पहले यहाँ पर प्लस लगा है तो इसके सामने प्लस लगाएंगे, तो 5x तो हमको मिल गया। लाना हमको कितना, 7x, यानी 2 की कमी है तो इसको प्लस करें कि माइनस। जब 5x में से 2x जोड़ देंगे तभी हमारा क्या आ जाएगा, 7x। अब दोनों प्लस में है तो 5x में 2x जोड़ेंगे तो हमारा 7x हो जाएगा। अब इसी को यहाँ पर लिख दीजिए, तो लिखिए, देखिए √2x² + 5x + 2x + 5 √2 = 0। ठीक, अब क्या करेंगे इसके बाद, देखिए अगला स्टेप, √2x² प्लस 5x प्लस, अब इसको ये 2 है तो 2 को हम 2 बार लिख सकते हैं, √2 × √2x + 5 √2 = 0। क्यों ये इस वाले 2 को ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि कामन लेने में आसानी होगी, नहीं तो हमको कामन नहीं मिलेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 के पद के नीचे क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करने के बाद कामन लेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √2 नहीं है तो कामन नहीं होगा। तो क्या कामन होगा, यहाँ पर x है तो क्या बचेगा, √2x + 5, ये हो गया। अब प्लस यहाँ पर देखिए √2 यहाँ पर है, √2 यहाँ पर है तो √2 कामन हो जाएगा। एक √2 कामन में चला गया तो √2x बचा, और प्लस क्या बचेगा 5, क्योंकि √2 बाहर हमने ले लिया कामन में, बराबर क्या बचेगा हमारा 0। अब क्या करेंगे, जो कामन लिए हैं उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, तो यानी x + √2 हमारा एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और इन दोनों ब्रैकेट में से एक को लिख लेंगे, यानी √2x + 5
बराबर हमारा कितना आ गया 0। अब पहले ब्रैकेट के बराबर 0 दिखाएंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट के बराबर 0 दिखाएंगे, तो हमारा x का जो मान होगा वही हमारा क्या होगा, मूल कहलाएगा। तो लिखिए पहले ब्रैकेट के बराबर 0, तो यानी x प्लस √2 बराबर 0। तो x का मान निकालना है तो √2 को उधर भेज देंगे तो उधर चला जाएगा, तो माइनस में √2 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए अगला ब्रैकेट के बराबर यानी √2x प्लस 5 बराबर 0। तो हमको x का मान निकालना है तो सबसे पहले 5 को बराबर कुछ साइड भेजिए, तो √2x बराबर इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 5। अब हमको देखिए x का मान निकालना है तो x के साथ में कोई चीज़ जब गुणा में लगा रहता है, कोई अंक हो या कोई भी नंबर लिखा हो या डिजिट लिखा हो तो कहाँ जाता है, भाग में जाता है। तो हम x बराबर लिख देंगे -5, इसके बटे में आ जाएगा ये √2। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, यानी इसके मूल हो जाएंगे -√2 और 5/√2। इस दो घात समीकरण के हमारे क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। आइए अब इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 2x² - x + 1/8 बराबर 0। तो देखिए जब बटे में संख्याएं आपको मिल जाएं तो आपको क्या करना है, या तो लासा लेना है या जो संख्या बटे में लिखी हो उसी संख्या से क्या करना है कि दोनों पक्षों में क्या करना है, गुणा करना है। तो जैसे बटे में यहाँ पर लिखी है संख्या 8, तो हम क्या करेंगे, इस वाले साइड में भी 8 से गुणा करेंगे और इस वाले साइड में भी हम 8 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिए गए समीकरण में 8 से गुणा करने पर लिखेंगे दिए गए समीकरण में, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण में 8 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 8 से गुणा करेंगे तो यानी हमारा 2x² में गुणा कर दे रहे हैं 8 से, फिर -8 का गुणा कर दे रहे हैं x में, फिर +8 का गुणा कर दे रहे हैं 1/8 में, बराबर हमारा क्या हो गया 0। 0 का भी गुणा करेंगे 8 से, ठीक। अब देखिए 2 का गुणा करेंगे 8 में तो 8 दूनी हमारा क्या हो जाएगा 16x² माइनस 8 का गुणा करेंगे x में तो हमारा आ जाएगा 8x। अभी 8 से 8 कट जाएगा तो प्लस हमारा बचेगा 1 बराबर 0 का गुणा करेंगे 8 में तो कितना आ जाएगा 0। किसी भी संख्या में यदि हम 0 से गुणा करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है। अब ये हमारा बन गया दो घात समीकरण का मानक रूप। यदि आप मानक रूप और व्यापक रूप और यदि स्टैंडर्ड फॉर्म दो घात समीकरण का नहीं जानते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें हमने बताया है कि दो घात समीकरण होता क्या है, दो घात समीकरण का मानक रूप क्या होता है और दो घात समीकरण को सबसे पहले किस देश के निवासियों ने हल किया है। ये पहली वाली जो हमारी दो घात समीकरण की प्लेलिस्ट बनाए हैं उसमें जो पहला वीडियो है उसमें इन सारी बातों को बताया गया है, समझाया गया है। तो क्या करेंगे अब इसके बाद देखिए अगला स्टेप हमारा क्या चालू होता है कि बाहर वाले पद का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा कीजिए तो 16x² का गुणा करेंगे 1 से तो हमारा कितना आ जाएगा 16x²। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा अंक मिला इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 16 का अभाज्य गुणनखंड 2 से काटेंगे तो 8 बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 बार और 2 से काटेंगे तो 1 बार। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड आ गए। तब इसको लिखिए जितने अंक आएंगे 2 × 2 × 2 × 2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 16। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4 फिर, और बराबर 4 को 4 से गुणा कर देंगे तो 16 आ जाएगा। क्योंकि ये जो यहाँ पर जितने भी अंक आएंगे इनको हमको ऐसा सेट करना है कि 2 ही डिजिट में बनना चाहिए। कितने, केवल और केवल 2 ही डिजिट में होना चाहिए। अब देखिए हमको यहाँ पर लाना है 8x, तो पहले क्या लगाएंगे, अब देखिए इसके पीछे भी क्या लगाएंगे हम x और इसके भी पीछे x लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x का गुणा x²। अब देखिए यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर माइनस में 4x हो गया और हमको लाना कितना है माइनस में 8x। 30 वाले 4x के आगे पहले हम माइनस लगाएंगे या प्लस, तो क्या लगाएंगे माइनस माइनस भी जुड़ जाता है। तो -4x पहले से मिला है और 4x की अभी कमी है तो क्या करेंगे उसके भी आगे माइनस लगा देंगे, तो यानी ये भी हमारा माइनस में हो जाएगा। तो आइए अब इन्हीं मान को यहाँ पर लिख देते हैं। तो लिखिए 16x² -4x प्लस 1 बराबर 0। अब दो पद में क्या करेंगे, अंडरलाइन करके कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए 4x पहले कॉमन हो जाएगा
और 4 भी कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन लेंगे यानी 4 से भाग करेंगे तो 16 कट जाएगा, तो यानी तो 4x हमारा कॉमन हो गया। तो क्या होगा, 4 से भाग करेंगे 16 में तो 4 बार जाएगा और x बाहर निकाल लिए, एक x बच गया, माइनस 4x कॉमन में चला आया तो यहाँ पर क्या बचा हमारा 1, माइनस यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे। जब कोई भी अंक इसमें दोनों में कॉमन ना दिखाई दे और ना कोई चर कॉमन दिखाई दे तो हम क्या कॉमन लेते हैं, 1। जैसे यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 1 है, ना तो x यहाँ पर मिल रहा है और ना कोई अंक ऐसा मिल रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, कॉमन 1 लेंगे। तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर 4x, जब माइनस यहाँ पर कॉमन लिए रहेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1 बराबर 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है मान वो क्या दोनों समान हैं, तो इसमें 4x - 1 लिखा है और इस वाले में 4x - 1 लिखा है, तो जान लीजिए कि हमारा गुणनखंड क्या है, सही हो रहा है। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा क्या है कि 4x को और -1 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, तो 4x - 1 को एक ब्रैकेट में और इन दोनों में से एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को हमें लिखना है और इसको छोड़ देना है। अब देखिए पहले ब्रैकेट के बराबर 0, फिर दूसरे ब्रैकेट के बराबर 0 दिखाएंगे। तो देखिए लिखेंगे 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर हमारा हो जाएगा, इधर माइनस में 1 है, बराबर को उधर भेजेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा। अब x का मान निकालना है तो 4 गुणा में लगाए, कहाँ जाएगा, भाग में, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 1/4। अब इसी प्रकार से इस वाले को देख लीजिए, ब्रैकेट के बराबर 0 दिखाई यानी 4x - 1 बराबर 0। तब इसको भी हल करेंगे तो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो यहाँ से भी x का मान कितना आएगा हमारा 1/4। अब यही हमारे 1/4 और 1/4 कामा करके लिख देंगे, यही हमारे दो घात समीकरण जो दिया गया है इसके क्या है, मूल हैं, यही हल है, यही इसका मान है। तो यही हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं हम इस क्लास का लास्ट प्रश्न हमारा क्या है। 100x² - 20x + 1 बराबर 0। तो क्या करना है, सबसे पहले बाहर वाले जो पद लिखे हैं इनका क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो देखिए इस साइड आइए, लिखेंगे 100x² गुणे 1, तो 100x² में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 100x²। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जितना अंक लिखा है यानी 100 लिखा है, इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 100 लिखेंगे ऐसे, इसका भाज्य गुणनखंड निकालिए, तो 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 50 बार, 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 25 बार। अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे तो 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 का नम 5 आ गया। अब ये जो आए अभाज्य गुणनखंड इनको लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब इस आपस में इसको गुणा करेंगे तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 100 के। अब क्या करना है, ये 4 पद गुणे में लिखे हैं तो इसको क्या करना है, हमको 2 पद में सेट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 को गुणा करेंगे 5 से तो 5 दूनी 10, और इस वाले 2 का गुणा करेंगे 5 से तो 5 दूनी 10, और 10 का 10 से गुणा करेंगे तो हमारा किसके बराबर होगा, 100 के। अब क्या करेंगे, अब दोनों के साथ x लगाएंगे, दोनों के साथ क्या लगाएंगे, x, यानी 10x गुणे 10x और बराबर ये क्या हो जाएगा, 100x²। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमको देखना है कितना लाना है, तो इसके बाद पहले यहाँ पर माइनस लगाए तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, तो ये हमारा -10 हो गया, 10x। अब यहाँ पर लाना है हमको 20x, तो इस वाले को भी हमको क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा, ठीक। तो यानी -10x और -10x यानी -10x -10x को हम दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा -20x आ जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 100x² आना चाहिए, 100x² भी आ रहा है। आइए इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी वैल्यू को यहाँ पर लिख देते हैं। तो लिखिए 100x² -10x -10x + 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 2 पद के नीचे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा हमारा क्या, 10x। तो 10 से भाग करेंगे 100 में तो 10 बार जाएगा, और x कॉमन में चला गया तो 1x बच गया माइनस, और ये 10x यहाँ से बाहर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। जब कुछ ना दिखाई दे तो आपको लिखना है 1। अब क्या करना है, यहाँ पर 10x लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। जब आपको दोनों पदों में कुछ भी कॉमन ना दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर हमको क्या कॉमन लेना है, 1 कॉमन लेना है। तो लिख लीजिए, फिर उसके बाद माइनस से 1 हमने कॉमन ले लिया, इसके बाद लिखेंगे 10x, ये आगे माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 1 बराबर 0। अब इसके बाद यहीं पर रुककर आपको चेक कर लेना है कि दोनों ब्रैकेट में जो मान लिखे हैं क्या हमारे सही हैं। यदि दोनों ब्रैकेट में लिखे हुए मान यदि आपके सही आ रहे हैं तो कह दें, आप समझ जाइए कि हम जो कर रहे हैं, सवाल सॉल्व कर रहे हैं, वो हमारा सवाल क्या होगा, सही होगा।
तो अब क्या करना है, दोनों ब्रैकेट में यानी जो कॉमन लिए हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो यानी हमने 10x और -1 को कॉमन लिया है जिसको एक ब्रैकेट में, और इन दोनों ब्रैकेट को दोनों में से एक ब्रैकेट को लिख लीजिए, यानी 10x - 1 बराबर 0। अब क्या करना है, पहले ब्रैकेट के बराबर 0 फिर दूसरे ब्रैकेट के बराबर 0 करना है। तो लिखिए 10x - 1 बराबर 0। तो 10x बराबर, इसको -1 इधर है तो बराबर को इधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो x का मान निकालना है, तो x बराबर 1 कितना हो जाएगा 10, क्योंकि कोई भी संख्या जब गुणा में लगी रहेगी तो कहाँ जाएगी, भाग में। इसी प्रकार से इसको देख लीजिए, अगला ब्रैकेट यानी 10x - 1 बराबर 0। तो 10x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, प्लस में 1। तो x बराबर हमारा कितना आएगा, 1/10। तो देखिए दोनों मान, दोनों ब्रैकेट के मान जब क्या है, समान है, तो दोनों x के जो मान आएंगे वो भी समान आएंगे। यानी हमारा जो इसका मूल आ गया समीकरण का वो 1/10, 1/10। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो ये समझ में आई होगी तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, प्लस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे क्या करें कि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और हमें भी। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये तरीका आपको गुणनखंड बीज से किस प्रकार से दो घात समीकरण को हल किया जाता है, क्या समझ में आया कि नहीं। यदि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर नहीं समझ में आया, फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यही तरीका है, फिर से देख लीजिए क्या करना है। जब आपको गुणनखंड बीज से दो घात समीकरण हल करने के लिए कहा जाए तो क्या करना है, बाहर वाले पद का आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उस संख्या का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब भाज्य गुणनखंड जैसे यहाँ पर 4 नंबर में आ गया तो इसको हमको 2 नंबर में सेट करना है। 2 नंबर में सेट करने के बाद सबसे पहले जो बड़ा अंक होगा उसको पहले लिखेंगे और जो छोटा होगा उसको बाद में लिखेंगे। फिर दोनों के साथ x लगाएंगे। दोनों के साथ x लगाने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे मध्य वाले पद में। मध्य वाले पद के पहले जो माइनस लगा रहेगा तो माइनस लगाएंगे, प्लस लगा रहेगा तो पहले प्लस लगा लेंगे। अब उसके बाद हमको सेट करना है, जैसे यहाँ पर 20x लाना है तो यहाँ पर माइनस हमारा 10x पहले से मिल गया और यहाँ पर इस वाले को माइनस में करें कि प्लस में करें तो यहाँ पर हमको लाना है 20। तो इसको जब माइनस में करेंगे तभी 20 आएगा, क्योंकि -10x और -10x कितना हो जाएगा, -20x हो जाएगा। क्या करेंगे, दो पद के नीचे अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने के बाद आपको कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद यदि दोनों ब्रैकेट के मान आपको सही मिल रहे हैं, यानी जो पहले ब्रैकेट में आपको मिला है कॉमन लेने के बाद और दूसरे ब्रैकेट में भी वही आ रहा है, तो आप जानिए कि हमारा गुणनखंड जो हम कर रहे हैं वो सही है। और यदि अन्यथा नहीं आ रहा है, दोनों ब्रैकेट के मान समान, तो आप जान लीजिए कि कहीं ना कहीं पर गलती हो रही है। इसके बाद कॉमन लेने के बाद पहले ब्रैकेट के बराबर हम 0 दिखाएंगे, फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट के बराबर 0 दिखाकर x का मान निकाल लेना ही हमारा क्या कहलाएगा, दो घात समीकरण के मूल कहलाएंगे। और किस विधि से हमने निकाला, तो ये गुणनखंड विधि है। तो इसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके प्रश्नावली 4.2 का जो दूसरा प्रश्न है, इसके अगली वाली क्लास में देखेंगे। तो आशा